चलिए आज चलते हैं भारत के एक ऐसे गजब के कोने में, एक ऐसी जगह जहां समाज का पूरा ताना बाना, उसके सारे नियम कायदे माँ के आसपास बुने जाते हैं। जरा सोचिए तो, एक ऐसी दुनिया जहां घर माँ का, नाम माँ का और यहाँ तक कि विरासत भी माँ की। सुनने में तो किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के मेघालय में बसने वाली खासी जनजाति की। एक ऐसा समाज जिसकी पहचान ही माँ के नाम से चलती है। तो चलिए फिर निकलते हैं इस अनोखी दुनिया के सफर पर और इसे करीब से जानते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये अद्भुत समाज बसता कहाँ है? चलिए सबसे पहले आपको वही ले चलते हैं। ये है मेघालय, जिसका नाम ही है बादलों का घर। जरा आंखें बंद करके सोचिए, चारों तरफ हरे भरे पहाड़, घने, इतने घने जंगल कि सूरज की रोशनी भी शर्माकर जमीन तक पहुंचती है। और हाँ, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश की बूंदें भी यहीं गिरती हैं। बस इसी जादुई, इसी खूबसूरत माहौल में सदियों से खासी जनजाति का बसेरा है। तो आखिर क्या है जो इस समाज को इतना खास बनाता है? जवाब है इनकी मातृवंशीय प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया भर के ज्यादातर समाजों से एकदम बिल्कुल अलग है। तो ये मैट्रिलिनियल या मातृवंशीय आखिर होता क्या है? देखिए, सीधी सी भाषा में समझें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर बड़ी चीज माँ के लिनियज से, माँ की तरफ से तय होती है। मतलब वंश माँ का, नाम माँ का और विरासत भी माँ की। यहाँ तक कि बच्चों को पिता का नहीं, माँ का सरनेम मिलता है। और पता है, इस पूरी व्यवस्था की जो धुरी है, जो सेंटर पॉइंट है, वो है खदूह, यानी घर की सबसे छोटी बेटी। उसे सिर्फ पुश्तैनी जायदाद ही नहीं मिलती, नहीं, बल्कि वो पूरे परिवार के घर की संरक्षक, कैस्टोडियन बनती है। और हाँ, अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी मजेदार कहावत है यहाँ की, जरा सुनिए। कहते हैं कि खासी समाज में पापा घर के बॉस नहीं होते, बल्कि एक सम्मानित मेहमान होते हैं। और मेहमान क्यों? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रिवाज ही उल्टा है। शादी के बाद पति पत्नी के घर रहने आता है, जिसे मैट्री लोकल रेजिडेंस कहा जाता है। जाहिर है, इसीलिए घर का केंद्र और उसकी पहचान हमेशा महिला ही रहती है। अच्छा, तो ये सब सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पुरुषों की कोई अहमियत ही नहीं? क्या यहाँ सिर्फ महिलाओं का राज चलता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इस आम गलतफहमी को जरा दूर करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समाज महिला प्रधान, मतलब मैट्रियार्कल नहीं, बल्कि महिला केंद्रित यानी मैट्रिलिनियल है। और इन दोनों में ना बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ असल में शक्ति का एक अद्भुत संतुलन है। पुरुष भी राजनीति, सामाजिक फैसलों और धार्मिक मामलों में बहुत ही जरूरी भूमिका निभाते हैं। सच तो ये है कि ये समाज किसी एक के दबदबे पर नहीं, बल्कि बराबरी के सुंदर सिद्धांत पर चलता है। और ये जो संतुलन है ना, ये सिर्फ लोगों के बीच ही नहीं दिखता, ये खासी समाज के प्रकृति के साथ गहरे, बहुत ही गहरे रिश्ते में भी साफ झलकता है। और इस रिश्ते का सबसे शानदार सबूत देखना है तो वो है लिविंग रूट ब्रिजेस। जी हाँ, जिंदा जड़ों से बने पुल। ये कुदरती इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिसे देखकर आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि ये पुल सीमेंट लोहे से बनाए नहीं जाते, बल्कि इन्हें पेड़ की जड़ों से लिटरली उगाया जाता है। होता यह है कि फिकस इलास्टिका पेड़ की लचीली जड़ों को धीरे धीरे बड़े सब्र के साथ नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने के लिए गाइड किया जाता है। इसमें सालों लग जाते हैं। ये जड़ें आपस में गुंथती जाती हैं और समय के साथ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि सदियों तक टिकने वाले जिंदा पुलों में बदल जाती हैं। जरा सोचिए इस बात को, जहां सारी दुनिया पुल बनाने के लिए पेड़ काटती है, वहीं खासी लोग पेड़ लगाकर पुल उगाते हैं। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का इससे बेहतर उदाहरण भला और क्या हो सकता है? और प्रकृति के लिए ये सम्मान सिर्फ उनके काम में नहीं, उनकी कहानियों में भी गूंजता है। सुनिए, एक बहुत पुरानी लोक कथा है एक गांव की। हुआ यूं कि वहां के लोगों ने लालच में आकर खेतीबाड़ी के लिए पूरा का पूरा जंगल ही साफ कर दिया। शुरू में तो कुछ साल सब ठीक ठाक चला, लेकिन फिर
जब मॉनसून की जबरदस्त बारिश आई तो जंगल तो था नहीं जो मिट्टी को थाम सके। नतीजा हुआ एक भयानक बाढ़ जो अपने साथ गांव का सब कुछ बहा ले गई। वो हरा भरा गांव पल भर में वीरान हो गया। तब गांव के बुजुर्गों ने सबको वो सबक सिखाया जो वो भूल चुके थे। उन्होंने कहा, ये जंगल हमारी माँ ही तो था, और अगर अपनी माँ को ही काट दोगे तो तुम्हारा घर कैसे बचेगा। देखा आपने, यहाँ भी प्रकृति को माँ का वही दर्जा दिया गया है जो उनके समाज में स्त्री को मिलता है। तो चलिए, इस संस्कृति की आत्मा को, इसकी सोच को और बेहतर समझने के लिए जरा उनकी कुछ कहावतों पर गौर करते हैं। यकीन मानिए, इनमें सदियों का ज्ञान छिपा है। जैसे कि माँ जड़ है और समाज पेड़ है। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है इसमें। या फिर ये सुनिए, जो प्रकृति को चोट पहुंचाता है वो असल में खुद को ही घायल करता है। और ये वाली तो आज के समय में कितनी जरूरी लगती है। ये धरती हमें पुरखों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। वाह, एक एक लाइन में जैसे पूरे जीवन का फलसफा छिपा है। यहाँ नाम है माँ का, पहचान है माँ की। खासी लोग कहते हैं, इज्जत वहीं है जहाँ बराबरी की कहानी है। सच में ये पंक्तियां तो जैसे उनके पूरे समाज का आईना है। तो चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रीकैप हो जाए। जनजाति कौन सी? खासी। जगह मेघालय। समाज कैसा? मातृवंशीय। और इनकी सबसे बेमिसाल पहचान? बिल्कुल सही, वो जिंदा जड़ों वाले पुल। तो कुल मिलाकर खासी जनजाति हमें सिखाती है कि बराबरी सिर्फ एक नारा या किताबों का शब्द नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका हो सकता है। वो हमें ये भी दिखाते हैं कि परंपराएं भी मॉडर्न हो सकती हैं और एक समाज बिना किसी के दबदबे के भी कितनी खूबसूरती से चल सकता है। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या संतुलन, बराबरी और प्रकृति के सम्मान पर टिका ये खासी समाज का ढांचा आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया के लिए कोई जरूरी सबक, कोई जरूरी आइडिया हो सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।